बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और एनालिटिकल क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। बिकॉज नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूनिट के 3 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और फर्स्ट सेक्शन में एल्किलेमाइंस का स्टडी हुआ, मेथिलेमाइन और एथिलेमाइन का, जबकि सेकेंड बी सेक्शन में एरिल एमीन्स के रूप में एनिलीन कंपाउंड पढ़ा और लास्ट सी कंपाउंड था डाइजोनियम साल्ट्स का, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और उसके केमिकल रिएक्शंस। तो अब इस चैप्टर से किस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि रिएक्शन बेस्ड भी हैं और आइडेंटिफिकेशन बेस्ड भी हैं, उनका कुछ प्रैक्टिस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ जिसके आधार पर हम जान पाएंगे कि इनको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कार्बनिक यौगिक ए, अब ये कंपाउंड अननोन है यहाँ, इसलिए इसको ए से डिनोट करते हैं, और इसमें कार्बन का परसेंटेज है 32, हाइड्रोजन परसेंट है 6.66, नाइट्रोजन है 18.6 और शेष ऑक्सीजन है। It means this compound is made by 4 elements: carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen। इसका मॉलिक्यूलर वेट 75 है और जब इसका रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो कोई प्राथमिक एमीन बनता है, प्राइमरी एमाइंस। और ये हम लोगों ने एमाइंस की क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि प्राइमरी एमाइंस का फार्मूला RNH2 होता है। तो 1 डिग्री एमाइंस को यहां से प्राप्त करते हैं और ये भी अननोन कंपाउंड से, इसलिए इसको B से लिखते हैं। देन इन कंपाउंड्स A और B का आइडेंटिफिकेशन करना है, इनकी पहचान करना है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला फाइंड आउट करना है और इसकी केमिकल रिएक्शन भी देनी है कि जब रिडक्शन कराएंगे तो किस तरह से ये अपचेत होकर के एमाइंस बी का फॉर्मेशन करता है। तो अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं सभी एलिमेंट्स के लिए, सॉल्विंग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको किस तरह से आंसर करते हैं। कार्बन परसेंटेज इज 32, हाइड्रोजन percent equals to 6.66 and the nitrogen percent is 18.6। और यहां से ऑक्सीजन परसेंट के लिए फार्मूला, बिकॉज शेष ऑक्सीजन है, 100 माइनस C परसेंट प्लस H परसेंट एंड प्लस M परसेंट। इस फार्मूले पर वैल्यू पुटअप करें। देन 100 माइनस C परसेंट है 32, H 6.66 एंड M 18.6। टोटल करके माइनस करेंगे, then 42.74%। This one is the value of oxygen। तो अब बच्चों यहां से इन 4 एलिमेंट्स की जो परसेंटेज इवेल्युएशन है वो कर ली गई है। अब हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करते हैं, यानी अणुसूत्र निकालते हैं। और अणुसूत्र का संबंध है इसके एम्पिरिकल फार्मूले से, अर्थात मूलानुपाती सूत्र से। तो पहले एम्पिरिकल फार्मूला मीन्स मूलानुपाती सूत्र या सिंपल फार्मूला, और देन उस सिंपल फार्मूला की हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे और देन कंपाउंड का आइडेंटिफाई करेंगे कि ए यौगिक क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसका पहला स्टेप। और फर्स्ट स्टेप है फॉर एम्पिरिकल फार्मूला। फोर एलिमेंट्स को टेबलाइज करते हैं।
एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में लिखेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन परसेंटेज वैल्यू ऑफ these elements given in question. For carbon 32, for hydrogen 6.66, for nitrogen 18.6, for oxygen फाइंड आउट किया था अभी हम लोगों ने 42.74. देन परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, परसेंटेज अपॉन ए, इसको कहते हैं बच्चों प्रतिशतता अपॉन परमाणु भार। और जब एटॉमिक वेट यहां से फाइंड आउट करते हैं देन तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक वैल्यूज हैं परमाणु भार, कार्बन का 12, हाइड्रोजन के लिए 1, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 16। और परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट की वैल्यू रख लेते हैं। देन 32/10, 6.66 upon 1, 18.6 upon 14, and for oxygen 42.74 upon 16। तो इस तरह से ये इन्हें एवेल्युएट करते हैं और देन इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2.66 फॉर कार्बन, 1 से डिवाइड करेंगे सो 6.66 फॉर हाइड्रोजन, 14 से डिवाइड करेंगे सो 1.33 फॉर नाइट्रोजन एंड 16 से डिवाइड करेंगे सो 2.67 फॉर ऑक्सीजन। अब बच्चों यहां से जो वैल्यूज आते हैं इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसके लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसका डिवाइडेशन बाकी के सभी वैल्यूज पर करते हैं। सो और जो आंसर आएगा वो फुल डिजिट में लिखते हैं, पूर्ण संख्या में व्यक्त करते हैं। तो फॉर फर्स्ट कार्बन के लिए 2.66 डिवाइडेड बाय 1.33 बिकॉज स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ सभी में 1.33, 6.66 अपॉन 1.33 and 1.33 also divided by 1.33 and last 2.67 divided by 1.33. After dividation the full digits and पूर्ण संख्याएं जो मिलती हैं वो है 2 और हाइड्रोजन के लिए 5, नाइट्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 2। और इस तरह यहां इन एलिमेंट्स के मोल नंबर्स का पता चल जाता है। तब लिख सकते हैं C2H5N1 एंड O2। और बच्चों इस आधार पर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी इसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर चुके हैं। और इसको अगर संयुक्त रूप में लिखें तो इन मोल नंबर से इसका फार्मूला जो कि मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला है EF, या सिंपल फार्मूले के आधार पर इसे SF लिख सकते हैं और ये फार्मूला मिलेगा
C2H5NO2। अब चलते हैं इसका अणु सूत्र फाइंड आउट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए अणु सूत्र टू मूलानुपाती सूत्र होल टेकन n, या MF मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू सिंपल फार्मूला का होल टेकन n। ये फार्मूला यूज करते हैं फॉर n मॉलिक्यूलर वेट यानी अणु भार अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, मूलानुपाती सूत्र भार, n इक्वल्स टू m अपॉन SFW। यहां से n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि SFW क्या है, और क्वेश्चन में इसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 75, तो इस आधार पर n की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला वेट, कार्बन 2 है, 2 × 10 प्लस ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 5 है, सो 5 × 1 प्लस नाइट्रोजन सिंगल है 14 एंड ऑक्सीजन 2 है, सो 2 × 16 24 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 32, और बच्चों इसका टोटल करेंगे तो सिंपल फार्मूला वेट मींस SFW का वैल्यू मिलेगा 75, और जबकि क्वेश्चन में m का वैल्यू दे रखा है 75। अब यहां से n फाइंड आउट कर ले। सबसे पहले n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास है 75 और SFW भी 75, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 75/75 से n का वैल्यू मिला 1। अब इसको पुटअप करते हैं इस फार्मूले पर, MF इक्वल्स टू SF का होल टेकन n के लिए। तो n का वैल्यू फाइंड आउट किया 1, और फार्मूला मैंने बताया MF इक्वल्स टू SF का होल टेकन n। तो सिंपल फार्मूला लिखा ही है C2H5NO2, और होल टेकन n की वैल्यू 1 करें और मल्टीप्लाई करें इसका, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बच्चों सेम मिल जाएगा क्योंकि n का वैल्यू 1 है, C2H5NO2। अब ये तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिला है ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपाउंड A। यहां से आपका रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप हम लोग सॉल्व कर पाए। ये कंपाउंड A है और इसका नॉमिनेशन अगर करें तो ये नाइट्रोएथिलीन है बच्चों। नाइट्रोएथिलीन। और अब चलते हैं सेकेंड सेक्शन में, क्योंकि कह रहा है कि इसका जब रिडक्शन कराते हैं, अब चेन कराते हैं, तो कोई प्राथमिक एमीन B प्राप्त होती है, और जब ये B एमीन सर्टिफाइड करेंगे तो इसके लिए हमें रिएक्शन लेनी पड़ेगी। उसी आधार पर फिर हम उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले बना सकते हैं। तो चलिए इसका रिडक्शन रिएक्शन बताते हैं। बच्चों आप जानते हैं कि रिडक्शन के रिएक्शंस नेसेंट हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। तो कंपाउंड A जो कि C2H5NO2 है, और ये रिडक्ट होता है नेसेंट हाइड्रोजन से। इसके लिए हम टिन और HCl का युग्म ले सकते हैं, क्योंकि जब SN की क्रिया HCl से कराते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन बनती है और टिन का टेट्राक्लोराइड रिड्यूस होता है। तो इसका रिडक्शन कराना, अपचेन, देन
क्वेश्चन का क्लू है कि जो बी कंपाउंड है वो इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है और वो होगा एक प्राइमरी एमाइंस। तो मैंने अभी बताया आपको कि प्राइमरी एमाइंस के लिए हम फार्मूला लिखते हैं RNH2, क्योंकि अमाइन समूह का आइडेंटिफिकेशन है NH2 से। तो इस नाइट्रोजन द्वारा 2 हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे और NH2 ग्रुप प्रोड्यूस होगा, और यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इस 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन एटम्स कंज्यूम होंगे ताकि ये वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर सके। तो इस तरह से 2 नाइट्रोजन के लिए और 4 ऑक्सीजन के लिए टोटल 6 हाइड्रोजन का यहाँ यूज है एटम्स का। कंपाउंड बनेगा C2H5NH2। अब देखिए ये फॉलो करता है इस फार्मूले को। R हो गया एल्किल ग्रुप में एथिल और NH2 समूह से ये एमीन बन जाता है। देन कंपाउंड B होगा और इसका आइडेंटिफाई करते हैं, तो नॉमिनेशन कर लेते हैं एथिल एमीन, और ये 1 डिग्री एमीन है इसलिए इसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल होंगे ट्वाइस H2। बच्चों इस तरह से ये केमिकल रिएक्शंस देगा, और देन हम ये 2 कंपाउंड्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर चुके हैं, A और B। तो अब इनके नॉमिनेशन और इनके स्ट्रक्चरल फार्मूले। कंपाउंड A है नाइट्रोएथेन, जिसका सूत्र है C2H5NO2, और इसकी संरचना होगी C सिंगल बॉन्ड C, और जैसा मैंने कहा प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन द्वारा सेटिस्फाइड करेंगे और 1 वैलेंसी पर इसका नाइट्रो ग्रुप ऐड कर देंगे। तो ये संरचना तो आ जाएगी नाइट्रोएथेन के लिए। और जबकि कंपाउंड B के रूप में पहचाना है हम लोगों ने एथिल एमीन, और एथिल एमीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H5NH2, और एथिल एमीन का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। तो कार्बन और कार्बन ऐड होंगे सिंगल बॉन्ड से, ईच कार्बन हैव देयर वैलेंसी 4 और 1 वैलेंसी पर NH2 समूह होगा। देन H सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरह से ये संरचना एथिल एमीन की। अब बच्चों ये क्वेश्चन जाकर के कंप्लीट होता है, और इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे उन सब के आंसर्स हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं। ए बी का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है, इसका रिडक्शन रिएक्शन भी लिख दिया है, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले भी बना दिए हैं, और इक्वेशन भी सर्टिफाइड कर लेते हैं। तो ये बच्चों ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि इस चैप्टर में हैं। अगली क्लास में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे इन क्वेश्चंस के बारे में।